Hello students, welcome back to my YouTube channel The Pen and Page by तिवारी जी। So students, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 CBSE का फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसके ऑलरेडी बहुत सारे पार्ट्स मैंने पार्ट बाय पार्ट जो है वो एक्सप्लेन करके अपलोड कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं द रेजिन ऑफ टेरर, मतलब एक आतंक का टाइम पीरियड। सो फ्रेंच में 1793 से 1794 को रेजिन ऑफ टेरर बोला जाता है, क्योंकि उस वक्त में रॉबेस्पियर की जो है वो पॉलिसी कंट्रोल और पनिशमेंट की थी। अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो है जो रिपब्लिक का दुश्मन है, चाहे वो एक्स नोबल्स हो या फिर कलर्जी हो या फिर पॉलिटिकल पार्टी हो, यहाँ तक कि उसकी खुद की पार्टी का भी अगर कोई मतलब मेंबर हो, अगर वो रिपब्लिक के किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। और अगर कोर्ट में ये फाइंड आउट हो जाता है कि वो पर्सन जो है वो गिल्टी है, उसकी ही गलती है, तो उस वक्त एक ऐसा मतलब गिलोटिन, जैसे अभी फांसी की सज़ा दी जाती है ना, उस वक्त में रॉबेस्पियर के टाइम में एक गिलोटिन नाम का एक डिवाइस था जिसमें कि ना 2 पोल्स थे और एक ब्लेड था। उन दोनों पोल्स में जो है वो जिस भी पर्सन को आप पनिशमेंट देनी है उसके हैंड्स डलवा दिए जाते थे और उस ब्लेड के जस्ट बीच में ना उसका हेड होता था और उसको फिर मतलब उसका सिर जो है वो ना वहाँ से कट जाता था। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गुलिटियन हु इन्वेंटेड इट, और इसका इन्वेंशन जो किया था उस डॉक्टर का नाम था, उस पर्सन का नाम था डॉक्टर गुलिटियन, इसीलिए उस मशीन को भी हम इसी नाम से जानते हैं। तो रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट में ऐसा लॉ इशू किया गया था कि लोगों को मैक्सिमम वेजेस और प्राइजेस दिए जाएंगे। मीट और ब्रेड जो है वो सारे लोगों के लिए कंपलसरी कर दिया गया। फार्मर्स को जो है वो फोर्स किया गया कि अगर आप किसी भी ग्रेन को यानी अनाज को ट्रांसपोर्ट करते हैं सिटीज़ तक, तो आपको जो भी गवर्नमेंट ने फिक्स प्राइस किया है आपको उस पर ही सेल करना होगा। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। जो एक्सपेंसिव फ्लोर होता था, आटा होता था, उसको यूज़ करने के लिए पाबंदी लगा दी गई। जितने भी सिटीजन्स थे उनको बोला गया कि ईट द पेन गिल्ट इक्वली ब्रेड, मतलब कि हर एक पर्सन चाहे वो अमीर हो गरीब हो सभी के लिए इक्वलिटी ही मेन है। अ लोफ मेड अप ऑफ होल वेट, ये सब जो है ना वो वहाँ के उस वक्त खाने की आइटम्स थी, ठीक है। इंस्टीड ऑफ द ट्रेडिशनल मोनिशियर, मतलब कि जितने भी मेल हैं उनको एज अ सर मोनिश्योर के नाम से बुलाया जाएगा और फीमेल्स को मैडम के नाम से बुलाया जाएगा। और जो भी लोग फ्रेंच में रहते हैं उन सभी को, मतलब हमारी अपनी कंट्री को सिटियोन कहा जाएगा और वहाँ पर रहने वाले लोगों को सिटियोन। चर्च आर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस। जितने भी चर्च थे उन सभी को बंद कर दिया गया और उनको कन्वर्ट करके ऑफिस बना दिया गया। रॉबेस्पियर जो है वो अपनी पॉलिसीज़ को मतलब बहुत सी ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करवाता था। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू गिलोटिन। अब उसने जो मशीन बनवाई थी, लोग जो है वो उसका जो राज है वो बिल्कुल भी मतलब टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए लोगों ने क्या किया कि उसको ही बंदी बना लिया जुलाई 1794 में और अरेस्ट करके उसे ही उस गिलोटिन की सज़ा सुना दी। अभी हमने पढ़ा था कि पहले जो था वो मोनार्की था, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, फिर रिपब्लिक आया, अब जो फिर रीजन ऑफ टेरर आया, अभी आएगा डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस, मतलब डिक्टेटरशिप क्या होती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इफ़ अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पुट ऑन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।